सबको जय मसीह की सुबह के समय में आपका स्वागत है। और आज मैं मत्ती के सुसमाचार उसके 22 अध्याय वचन 34 से बात करूंगा कि सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में यीशु को सदूकी और फरीसी परखना चाहते थे, उनको बातों के द्वारा परखना चाहते थे। और जैसे 34 में लिखा है कि यीशु मसीह के पास आकर जब यीशु मसीह के पास आए तो उससे पूछने लगे कि सबसे बड़ी आज्ञा है क्या। हालेलुया। और मैं वचन को पढ़ूंगा। वचन 34 में लिखा है कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों के मुंह बंद कर दिए हैं तो वह इकट्ठे हुए। हालेलुया। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह ने सदूकियों के मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि सदूकी उसकी आगे मुंह नहीं खोल सके, उसने हर एक बात का उनका जवाब दिया, तो उन्होंने देख लिया कि वो यीशु को ऐसे पकड़ नहीं सकते, फंसा नहीं सकते। तो वो क्या हुए, सदूकी और फरीसी इकट्ठे होकर यीशु के पास चले गए। हालेलुया। और उनमें से एक व्यवस्था को मानने वाला, जो धर्म गुरु जिसको कहेंगे हम, उसने पूछा प्रभु से कि सबसे बड़ी आज्ञा है क्या। हालेलुया। यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा है क्या। यीशु ने कहा पहली आज्ञा, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने सारे मन से, अपने सारे प्राणों से, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने चाल चलन, सब चीज़ों के द्वारा अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसके सामने यह दूसरी भी है, उसके समान यह दूसरी भी है। हालेलुया। उसने कहा कि उसके समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने जो सदूकी और फरीसी थे सुनने वाले, उनसे कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख, अपने सारे मन से प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा में उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और परमेश्वर ने कहा ये सारी व्यवस्थाएं और भविष्यवक्ता इसी पे आधारित है, ये सारी बातें इसी पर है कि तू अगर ये दो आज्ञाओं को पूरी कर रहा है तो तू परमेश्वर की मर्जी के द्वारा चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आज जैसे पुराने समय में अगर आप देखते हो, यहाँ सदूकी और फरीसी यीशु को परख रहे हैं, लेकिन आज के समय में यीशु मसीह को लोग परखते हैं कि अगर परमेश्वर ने आशीषें दी तो हमारा परमेश्वर, वरना हम अपनी जगह पे जहाँ से आए थे वहीं। और बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। वो लोग होते हैं जो पथरीली भूमियों पर गिरते हैं, जो वचन में अपनी जड़ नहीं पकड़ते, और तेज धूप पड़ने के कारण वो जड़ें उनकी जल जाती हैं। ये वो लोग होते हैं जो पथरीली भूमि वाले बीज होते हैं। प्रभु ने बीजों के विषय में बताया है ना। अच्छी भूमि वाले जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आते हैं। झाड़ियों वाले परेशानियों ने दबा लिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। पथरीली वाले जो पथरीली भूमि पर गिरे, वो जड़ ना पकड़ने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। तो आज भी लोग परमेश्वर को परखते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर को परखो मत, उससे प्यार करो। अगर आप जितना प्यार करोगे खुदा आपसे प्यार करेगा। सबको जय मसीह।